हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 56 रुपये 70 पैसे में है और इसका जो चौथी तिमाही Q4 का जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों, अपडेट दिया है बैंक ने। किस तरह के नंबर्स रहे हैं उसी का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। और स्टॉक को देखते हैं तो एक तरह से पिछले साल के अनुसार काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, बट पिछले 1 डेढ़ महीने के अनुसार देखते हैं तो एक तरह से निगेटिव रिटर्न है। ऊपर के लेवल से गिरावट है, लगभग 70 रुपीज़ से ये गिर कर 50 रुपीज़ तक आया था। तो जब ऊपर के लेवल पे भी कारोबार कर रहा था तब बताने की कोशिश थी इसमें हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है। फिर ये कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन और स्थिति जो बनी हुई है उसके वजह से बैंकिंग स्टॉक्स में कमजोरी है। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बैंक्स में भी एक तरह से ऊपर के लेवल पे प्रेशर बना हुआ है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड 60 रुपीज़ से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। तो आगे किस तरह का ट्रेड कर सकता है उसको हम चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। एक तरह से फंडामेंटली स्ट्रांग हो रहा है, बट ये है कि अब किस तरह का रिजल्ट रहा है सबसे पहले उसे चेक करते हैं। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो Q4 का रिजल्ट है, आंकड़े हैं, देखिए Q4 FY21 का ये कॉलम है, Q3 FY21 का ये कॉलम है, Q4 FY20 का ये कॉलम है और ये परसेंटेज है क्वार्टर टू क्वार्टर का और ये है साल दर साल के हिसाब से। तो सबसे पहले ये देखते हैं, इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। तो Q4 FY21 में 3,993 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम हुआ है और Q3 FY21 में 4,101 करोड़ का और Q4 FY20 में 4,092 करोड़ का। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 1,960 करोड़ का हुआ है Q4 FY21 में और एक साल पहले देखिए 1,700 करोड़ का हुआ था। तो उसके हिसाब से ग्रोथ आई है और ये Q3 FY21 में 1,892 करोड़ का। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखना चाहते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 4% की ग्रोथ हुई है और साल दर साल के हिसाब से 15% की ग्रोथ हुई है। तो एक तरह से इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा हुआ है। और आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। प्री प्रोविजनिंग देखिए, अब की बार हुआ है 646 करोड़ का और पिछली बार था 773 करोड़ का और Q4 FY20 में 787 करोड़ का। यानी मीन्स कम किया है कुछ, बट उसी के आसपास है, कम है बट। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखते हैं तो 128 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और Q3 में था 130 करोड़ का और पिछली बार था 72 करोड़ का। परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से माइनस में है 1% और 79% का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो एक तरह से रेवेन्यू में बढ़ के आया है, साल दर साल के हिसाब से 15% की बढ़ोतरी हुई है, गेन हुआ है और प्रॉफिट में 79% का एक तरह से बढ़ के आया है। दोस्तों, हम ग्रॉस एनपीएस की बात करते हैं तो 4.1% का है और पिछली बार था 4.18% का और एक साल पहले देखिए 2.60 का। तो एक साल के अनुसार देखते हैं तो बढ़ के है और क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो मार्जिनली कम हुआ है। और नेट एनपीएस की बात करते हैं तो 1.86% का है और पिछली बार था 2.04% का और एक साल पहले था 0.94%। तो एक तरह से पिछले साल के अनुसार हम देखते हैं ग्रॉस एनपीएस बढ़े हैं दोस्तों और ज़्यादातर बैंकों में हुआ है। बंधन बैंक में भी देखा कि एक तरह से ग्रॉस एनपीएस उसका लगभग 6.5 के ऊपर है और नेट एनपीएस भी 3.5 के आसपास है। उसी तरह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नेट एनपीएस और ग्रॉस एनपीएस ऊपर की तरफ है। दोस्तों, रिजल्ट को देखते तो नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के अनुसार और मुनाफा एक तरह से दुगना हुआ है, बम्पर मुनाफा है और 128 करोड़ का। बट ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस में जो बढ़ोतरी हुई है तो रिजल्ट एक तरह से मिक्स कहा जा सकता है। प्रॉफिट बढ़िया आया है और धमाकेदार प्रॉफिट आया है। एक नज़र चार्ट पैटर्न पे डालते हैं, किस तरह के कैंडल बने हुए हैं पिछले कुछ समय से। दोस्तों, YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, न्यूज़, खबर, एनालिसिस सारा कुछ फ्री मिलता है। दोस्तों, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। कैंडल्स हैं डेली के और प्रतिदिन जो ट्रेड होता है वो कैंडल्स हैं और रिजल्ट के अनुसार देखते हैं तो प्रॉफिट धमाकेदार आया है। तो बहुत सारे रिटेलर एक्साइटेड होंगे कि ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए पिछला जो ट्रेड हुआ था एक तरह से ये जो कैंडल बना हुआ है, बेयरिश कैंडल बना हुआ है और इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है ये फिलहाल रिजल्ट से पहले। तो देखिए एक तरह से मंडे को जो कारोबार हो सकता है इसमें देखिए 57 रुपये 20 पैसे में ओपन हुआ है और
हाई बनाया 57 रुपये 50 पैसा और लो है 56 रुपये 50 पैसा। क्लोजिंग जो है 56 रुपये 75 पैसा, यानी मीन्स लो के आसपास क्लोजिंग आई है, ओपन और हाई ऊपर की तरफ का है, तो इसीलिए बेरिश कैंडल है दोस्तों। और रिजल्ट आ गया है, तो एक तरह से देखते हैं तो 57 रुपये 50 पैसा इसका रेजिस्टेंस रहेगा डे के हिसाब से। उसके ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा तब मान के चलिए कि ये 58 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद लगभग 58 रुपये 50 पैसे तक जाता हुआ दिख सकता है। और नीचे की तरफ का ध्यान दीजिएगा, अगर ये नीचे की तरफ जैसे कि 1 घंटे में अगर 56 रुपये 50 पैसे के नीचे अगर ट्रेड करने लग जाएगा तब इसमें गिरावट की संभावना रहेगी, और लगभग मान के चलिए कि 55 रुपया या 54 रुपये 30 पैसे तक आता हुआ दिख सकता है। इस तरह से ट्रेड कर सकता है। और जो जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, जिन्होंने अभी लिया है, रिसेंटली लिया है 49, 50, 51 के आसपास, तो उनका देखिए एक तरह से ये 53 रुपया 30 पैसे के आसपास जो ये ड्रॉ किया लाइन, इसका सपोर्ट लेके बने रहना चाहिए। और ऊपर की तरफ अगर ये जाता है आने वाले समय में, अगर ये 60 रुपये को क्रॉस करता है आने वाले दिनों में, तो इसका जो टारगेट होगा ऊपर का 63 रुपया 30 पैसा या 50 पैसे के आसपास होगा दोस्तों। ये जो लाइन ड्रॉ किया यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। और लोअर लेवल पे एक तरह से इसमें बाइंग आएगी, मीन्स मान के चलिए 50 रुपीज़ 48 रुपीज़ जैसे कि ये एक तरह से दिख रहा है चार्ट में। और हल्की सी इसमें बुलिशनेस है, ऊपर की तरफ गया है स्टॉक रिजल्ट से पहले। तो इसमें देखिए चार्ट के अनुसार अगर कारोबार करना है, लोअर लेवल पे इसको बाई करने की कोशिश करनी चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, उस वक्त क्या सिचुएशन है पार्ट में करना चाहिए। और जिनके पास एक तरह से लोअर लेवल पे है ये, क्योंकि जब ये 30 रुपया 32 रुपया 36 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था, तो बताने की कोशिश थी एक तेजी होगी इसमें, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया इसमें। और 65 और 66 रुपये के आसपास जब था तब बताने की कोशिश थी कि इसमें बिकवाली हो सकती है, तो बहुत सारे लोग डिसएग्री थे उस वक्त। बट देखिए एक शार्प फॉल आया नीचे की तरफ, बहुत तेज़ी से आया। तो दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का अगर हम चार्ट के अनुसार बात करते हैं, तो दोस्तों एक तरह से ऊपर के लेवल पे IDFC फर्स्ट बैंक 63 रुपीज़, और नीचे के लेवल पे लगभग 47-50 रुपीज़ के आसपास दिखता है। तो बाय ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। जैसे मार्केट क्या होता है कि ऊपर की तरफ स्टॉक चला जाता है तो फिर रिकमेंडेशन आने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग फिर मल्टीबैगर बताने लग जाते हैं, और उसके अनुसार देख सकते हैं जिनके पास समय है, वक्त है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, मीन्स 20 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना, नेक्स्ट 3 मंथ में इस तरह का रह सकता है 63, और लोअर लेवल में 47 के आसपास इस तरह का रह सकता है दोस्तों। और RSI को देखते हैं तो 55 के आसपास है। देखिए ऊपर के लेवल पे ओवरबॉट की स्थिति हो गई थी, और एक तरह से नीचे की तरफ आया लगभग 47-48 ओवरसोल्ड, तो ऊपर की तरफ गया। तो लोअर लेवल पे इसमें बाइंग आएगी, ओवरसोल्ड हो जाएगा, ऊपर की तरफ लगभग 60-63 का एक टारगेट होगा। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है दोस्तों। और रिजल्ट का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का, तो प्रॉफिट एक तरह से धमाकेदार आया है। और इसमें ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रॉस NPA नेट NPA में कमी नहीं आई है, और जो स्थिति बनी हुई है कोविड के कारण बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा ऊपर के। कहने का मीन्स ये है तेज होंगे तो गिरावट भी आएगी, और ये रहेगा मई और जून के महीने में। और हर सेक्टर रोटेट होता है, कभी किसी हफ्ते बैंकिंग स्टॉक चढ़ेंगे, और किसी हफ्ते बैंकिंग स्टॉक तेज हो जाएंगे, और किसी हफ्ते आपको मेटल दिखेंगे, किसी हफ्ते ऑटो सेक्टर दिखेगा, तो उसके अनुसार ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों ये IDFC फर्स्ट बैंक का अपडेट था, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।